और यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला रहा है रूस। पीटीआई के हवाले से ये बड़ी खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह खबर, रूस यूक्रेन के खार्किव के पास से अपनी सेना को वापस बुला रहा है। हालांकि इसके पीछे कोई नई चाल है या अब हालात सुधरने वाले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल तो बने हुए हैं, लेकिन ये हरकत जो हो रही है बॉर्डर पर, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला रहा है रूस। पीटीआई के हवाले से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये खबर, रूस यूक्रेन के खार्किव से अपनी सेना वापस बुला रहा है। लगातार युद्ध चल रहा है और उस बीच ये खबर, 190 दिनों से जारी इस युद्ध के बीच इस खबर का आना एक बड़ा मूव माना जा सकता है। पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहगल साहब, आपसे समझना चाहेंगे इस मूव को किस तरह से देखा जाए, कोई नई चाल या फिर ये समझा जाए कि हालात अब सुधरने वाले हैं? देखो, ये रशिया की चाल है या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा कि उन्होंने खार्किव के कुछ इलाकों से और सदर्न यूक्रेन के कुछ इलाकों से रशियन फोर्स को पीछे धकेल दिया है, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये सच था। रशिया कुछ इलाकों से पिछाड़ दिया गया है और उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक किस्म से वॉर ऑफ एट्रिशन हो रही है। रशिया के पास असला वगैरह जो है खत्म हो गए हैं, मिसाइलें खत्म हो रही। वो 20,000 आर्टिलरी शेल्स रोज फायर कर रहे थे और ये तकरीबन 170-180 दिन के बाद में इतनी बड़ी तादाद में करें। किसी भी देश के पास में 40-50 दिन से ज्यादा का असला वगैरह नहीं होता। उनके पास आर्टिलरी एमुनेशन खत्म हो गया है, उनके रॉकेट खत्म हो रहे हैं, उनके पास मिसाइल खत्म हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर खत्म हो रहे हैं और उनको चाइना देने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि चाइना को साफ तौर पर नजर आता है कि चाइना ने उनको वेपन्स दिए या इस्माइल का असला दिया तो वेस्टर्न नेशन से उनको सैंक्शन लग जाएंगी और पेंडेमिक से पहले ही पीड़ित है दुनिया से लगे। तो पुतिन ने नॉर्थ कोरिया समझ मांगी है। नॉर्थ कोरिया भी कितने बड़े तादाद में दे सकता है ये तो समय बताएगा। लेकिन रशिया को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ 30 से 50 मिलकर हर प्रकार से यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प और इन टर्म्स ऑफ वेपन्स। अभी अमेरिका ने फिर $2.1 बिलियन का और उनकी सहायता को अनाउंस किया है। ऐसे में मेरे को लगता है थोड़ी अक्लमंदी भी है कि अपने लॉसेस को कट किया जाए और उनको विड्रॉ किया जाए। कभी कभी हम टेक्टिकल विड्रॉल करते हैं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। इसमें आपकी हार नहीं है, आप अपनी स्थिति को सुधार रहे हो ताकि फ्यूचर ऑपरेशन में कुछ और कर सको। क्या रशिया क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता। हो सकता है जैसे मोदी जी ने भी कहा कि बड़ा लाजमी है कि आप डायलॉग के माध्यम से कोई किसी तरीके से पीस का रास्ता ढूंढिए। मे भी पुतिन को साफ तौर नजर आ रहा है कि जीत नहीं सकता किसी भी हालत में और वॉर ऑफ एट्रिशन जो है उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेही हो रही है। 60 से 70 हजार उनके सैनिक जो मारे जा चुके हैं और जब इतनी बड़े तादाद में मारे जाएं तो उससे 3 से 4 गुना कम से कम घायल हो चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि बड़े सोच समझ करके अपने एडवाइजर्स की वजह से, अपने मिलिट्री एडवाइजर्स की वजह से शायद पुतिन ने टैक्टिकल विड्रॉल किया है और आगे उसकी क्या चाल होगी ये मैं नहीं जानता, ये तो समय जानता है या पुतिन खुद ही जानते हैं। जी, लेकिन सहगल साहब, यूक्रेन के यहाँ हौसले बहुत बुलंद रहे हैं और रशिया की अब बेबसी का जिक्र हो रहा है। ये माने कि रूस के लिए एक बड़ा झटका है अपनी सेना को वापस खींचना? इसमें कोई शक नहीं है। रशिया के जो सैनिक है उनका मोरल और मोटिवेशन काफी ज्यादा गिरा हुआ है। उनके जो सैनिक हैं वो इतने अच्छे ट्रेंड भी नहीं है, उनके लीडर्स भी इतने अच्छे नहीं है, उनके जो जनरल वगैरह है वो इनकॉम्पिटेंट पाए गए हैं। रशिया के अभी तक तकरीबन 12 जनरल मारे जा चुके हैं। अगर किसी भी लड़ाई में 12 जनरल मारे जाना मतलब ये दर्शाता है कि आपकी ट्रेनिंग जो बड़ी कमजोर थी। एक जनरल बहुत बड़ा होता है। आप हिंदुस्तान के 1947 से लेकर जब से आजाद हुए 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 5 लड़ाइयों में मिला के आपके 5 या 6 जनरल युद्ध में नहीं मारे गए। और एक युद्ध में यूक्रेन के साथ में जो एक मामूली देश था ऐसा रशिया कंसर्न, आपके 12 जनरल मारे जाना जो है बहुत बड़ा दर्शाता है कि आपके फौजी जो है
उनका मोरल ठीक नहीं है, उनका मोटिवेशन ठीक नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। बिल्कुल सहगल साहब, अब देखना होगा कि अगला कदम रूस का क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और AK शिराक साहब भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिराक साहब, आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि आज के रूस के इस मूव को किस तरह से देखा जाए। बैकफुट पर है रूस, क्या ये समझ लिया जाए? 100% बैकफुट पे। देखो, सच्चाई यह है कि ये जिस लड़ाई रूस और यूक्रेन की हुई है, जिस प्रकार से सोचा गया था कि रूस 1-2 महीने में पूरे यूक्रेन को जीत लेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि सोचा गया था कि सेकंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड का, और यूक्रेन उसके मुकाबले में तो कहीं भी नहीं है जितना पैसा स्पेंड करता है रूस, और जिस प्रकार से उसके हथियार हैं। मगर लड़ाई जब स्टार्ट हुई है तो कुछ परखा बिल्कुल ही बदल गया। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये भी है कि जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी है रूस की, वो लड़ नहीं पाई। दूसरा है जो हथियार हैं दिए जा रहे हैं यूरोप कंट्री से, नेटो से और अमेरिका से, उन हथियारों ने गेम चेंजर है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार मिलते गए और वो लड़ता गया। जिस प्रकार के स्टिंजर मिसाइल है, आपकी जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, या आपका जो एक प्रकार से बस्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं, आपके आर्टी डिफेंस है, तो उसने सारा पलटा बदल दिया है। और आज मोराल बड़ा डाउन है रूस की फौज का। और पहले वो कीव की तरफ गए, कीव में मुंह की खानी पड़ी। अभी उनको खार्किव जो एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वो चाहते थे कि ईस्टर्न क्रेसेंट बनाया जाए, हम खार्किव लेंगे, डोनबास लुहांस्क का एरिया, मारियापोल, उड़ीसा और फिर खारासोन। अब खार्किव उनसे बात बन नहीं रही, खार्किव में उनकी हार हो रही है, खार्किव में उनको बैकफुट पे है, और ऐसे में उनके पास और कोई चारा नहीं कि वो वहां से निकल के आए। तो सच्चाई ये है, रूस की हालात बहुत खराब है, उसकी हैवी कैजुअलिटी है, बहुत सीनियर अफसर मारे गए हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैन बिहाइंड द मशीन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब ये कदम सिवात साहब सोच समझ के उठाए गए होंगे और आगे इस तरह की हिमाकत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।